गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एग्जाम्पल्स ऑन कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन देखा। उस सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशंस के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम लोग यहाँ इस लेक्चर में देखेंगे। देखें ध्यान से। पहली एग्जाम्पल लेते हैं। बोल रहा है फाइंड आर इक्वलेंट अक्रॉस द टर्मिनल एक्स एंड वाई। ये आपको टर्मिनल दिया हुआ है यहाँ पे x और ये टर्मिनल दिया है y। यहाँ पे आप लोगों ने इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो जिसके क्रॉस ये बोलता है, जिस टर्मिनल के क्रॉस बोलता है, तो कहने का मतलब ये होता है कि इसके क्रॉस बैटरी लगी होती है। मतलब बैटरी का एक पॉइंट x से लगा होगा और दूसरा टर्मिनल बैटरी का y से लगा होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ आपको जंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ करंट डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ भी जंक्शन है, यहाँ भी करंट डिवाइड होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको एनालाइज करो तो जहां पे जंक्शन आता है और करंट डिवाइड हो जाती है, तो ये आपके पास जो 6 है और ये 12 है। पहले अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमें पैरेलल में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ करंट कुछ जाएगी, वही करंट जो डिवाइड होके आएगी, है ना। तो यहाँ कुछ करंट अलग है, क्योंकि ये दो ब्रांचेस दिख रही हैं हमने, है ना। एक ब्रांच होती तो सीरीज बन जाता, मगर यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं और यहाँ पे नोड भी है आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 ohm and 12 ohm are in parallel। ये हमें क्या दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है। और पैरेलल के लिए दो रेजिस्टेंसेस का मैंने आर इक्विवेलेंट का आपको फॉर्मूला बताया है। वो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस केस में जो R1 है वो 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 6 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ओम। इन दो को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम 4 ओम की, तो उसके बाद ये सर्किट मॉडिफाई हो जाएगा इस फॉर्म में। ये एक रेजिस्टेंस होगी आपके पास 8 ओम की, और यहां पे एक रेजिस्टेंस आ रही है बच्चे आपके पास 4 ओम की। ये जो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में थे, इनको हटा के एक आपने इसका इक्विवेलेंट निकाला, वो आपके पास आया 4 ओम। और यहाँ पे आपके पास है x और ये आ गया y, और इसके नीचे आपके पास ये रेजिस्टेंस आ गई जिसकी वैल्यू है 12 ओम। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको नोड दिख रहा है, क्योंकि टर्मिनल है यहाँ पे बैटरी का एक्स टर्मिनल, बैटरी का एक पॉइंट, ये टर्मिनल जो एक्स से लगा होगा और दूसरा टर्मिनल बैटरी का वाई के साथ लगा होगा। तो ये नोड दिख रहा है आपको, तो यहाँ फिर से करंट डिवाइड होगी। अगर उस तरह से देखें, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है सीरीज और पैरेलल में एनालाइज करना, वैसे तो देख के हमें ये लग रहा है एक ही ब्रांच है। ये 8 और ये 4, ये क्या दिख रहे हैं आपको? सीरीज में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 ohm and 4 ohm are in सीरीज। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2। तो सिंपली आप लोग इसको ऐड कर दोगे तो 8 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास 12 ओम। तो इन दोनों को हटा के आपने एक रेजिस्टेंस लगानी है। तो यहाँ पे अब ये सर्किट और मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है आपके पास 12 ओम, और इसके नीचे एक रेजिस्टेंस और है 12 ओम। ये आपके पास आ गया x और ये आ गया y। तो यहाँ पे देखो ये 12 और ये 12 आपस में क्या है? पैरेलल में। तो जो R यहाँ पे हम लिखते हैं 12 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके पास? 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12। 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा आपके पास 144 डिवाइडेड बाई 24। तो ये कट के आपके पास आ रहा है 6 ओम। ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसके बाद जो डायग्राम होगी आपके पास वो इस तरह से होगी, एक ही रेजिस्टेंस होगी 6 ओम की, ये x और ये y। तो हमारा जो आंसर आया R इक्विवेलेंट अक्रॉस x एंड y इज 6 ओम, ये आपका आंसर आ गया। देखें बच्चे,
नेक्स्ट एग्जांपल में ये बोल रहा फाइंड आर इक्वलेंट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आप लोगों को आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, ए और बी के क्रॉस बोल रहा है तो यहाँ पे बैटरी का एक टर्मिनल ए से लगा होगा और बैटरी का एक टर्मिनल बी के साथ लगा होगा। तो इस अरेंजमेंट को देख के अगर आप लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लास्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही ब्रांच दिख रही है। देखो अगर यहां से मैं चलता हूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये और ये तीनों के यहाँ आपस में सीरीज में। तो यहां अगर हम लिख सकते हैं आर कामा 2R एंड आर इन सीरीज। ये सीरीज में, तो सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, आर और 2R 3R और 1 कितना हो जाएगा 4R। मतलब इन तीनों को हटा के आप लोग यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4R। तो यहां पे ये जो डायग्राम है वो मॉडिफाई हो जाएगी इस तरह से। ये आगे आपके पास एक रेजिस्टेंस R और यहां से नीचे से एक रेजिस्टेंस है R। ये आपके पास आ गई बच्चे 4R और यहां पे ये R और यहां पे ये 4R और यहां पे ये R। यहां पे इन तीनों को हटा के, ये जो तीन है इन तीनों को हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो कितनी होगी R प्लस 2R प्लस R इक्वल टू 4R। तो यहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगी अब 4R। इस तरह से अब ये डायग्राम होगी हमारे पास। अब यहां पे लास्ट में अगर आप लोग ध्यान दें तो ये 4R और ये 4R आपस में क्या है पैरेलल में, क्योंकि यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये 4R आपस में क्या है पैरेलल में। अब पैरेलल में हम यहां लिख सकते हैं 4R एंड 4R आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल का, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 4R मल्टीप्लाइड बाई 4R और 4R प्लस 4R, ये हो जाएगा 16R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R, 8 और ये आ जाएगा 2 और ये R स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2R। कहने का मतलब है इन दोनों को हटा के यहां पे आप क्या लगाओगे 2R की वैल्यू। अब जो डायग्राम है आपके पास वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये सर्किट है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे R और एक रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे R और यहाँ पे है बच्चे 4R और ये R और यहाँ पे आपके पास है R और यहाँ पे आपके पास है R। अब इन दोनों को हटा के आपके पास जो इक्विवेलेंट आया इन दोनों का वो कितना आया 2R। देखो फिर से वैसी ही डायग्राम बन गई, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे फिर से वही अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये जो रेजिस्टेंसेज हैं R 2R और ये R, ये क्या है आपस में सीरीज में। देखो यहां से चलोगे तो यहाँ सिर्फ बैंड है, कोई जंक्शन नहीं है। नीचे आओगे यहां से तो ये R, ये तीनों क्या है सीरीज में। इन तीनों को हटा के आप लोग यहां एक रेजिस्टेंस लगाओगे कितने ओम की 4 ओम की। तो उसके बाद जो आपके पास ये डायग्राम है कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है R और यहाँ पे ये आया 4R और यहाँ पे ये आपके पास आ गया R और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। यहां तक तो बन गई। अब इन तीनों को हटा के आपने क्या लगाया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई 4। अब उसके बाद सेम फिर से ये वाली डायग्राम बन गई यहाँ पे आपके पास है ना। तो इसमें भी सेम ध्यान दें आप लोग, ये 4R और ये 4R आपस में क्या है पैरेलल में। तो इस पूरे को हटा के अभी आपने देखा जब 4R और 4R पैरेलल में थे तो आपके पास आंसर कितना आया 2R। तो इसको हटा के आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे 2R की। तो लास्ट में जो आपके पास डायग्राम बनेगी, सर्किट बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये आगे आपके पास, इसको हटा के यहां हम क्या लगाएंगे 2R, ये R है, ये R है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब ये तीनों क्या दिख रहे हैं हम लोगों को सीरीज में। तो तीनों बच्चे इस सीरीज में है तो आपके पास जो R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी R
और 2R कितना हो गया 3R और ये R 4R आपके पास आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस डायग्राम को हम लोगों ने एनालाइज किया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ना हमें सीरीज में दिख रहा है ना हमें पैरेलल में दिख रहा है। तो इसको किस तरह से तीन रेजिस्टेंसेस लगी हैं आर आर और आर, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, तो इसको किस तरह से करेंगे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये आपके पास आ गया एक्स और ये वाई। अब मैं एक्स और वाई ड्रा करने वाला हूं यहाँ पे। तो मान लो बच्चों मैं यहाँ पे एक्स और वाई ड्रा करता हूं। ये आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स और ये वाई, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। अब अगर आप लोग ध्यान दें यहां से, अगर मैं ए से चलता हूं वाई की तरफ, तो यहां रास्ते में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, कोई भी रेजिस्टर नहीं है, है ना, कोई भी रेजिस्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वाई पे ही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जैसे बैटरी के टर्मिनल से अगर वायर लगती है किसी रेजिस्टर तक, तो मतलब वो रेजिस्टर बैटरी के ऊपर ही लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ए और पॉइंट वाई क्या है, सेम। वैसे ही अगर आप लोग देखो एक्स से अगर आप लोग बी की तरफ आ रहे हो तो यहां पे भी कुछ भी नहीं है, तो मतलब एक्स और बी भी सेम ही पॉइंट है। तो यहां पे आपके पास ए और वाई सेम पॉइंट है। ये आपके पास आ गया मान लो जी ए, और वैसे ही आपके पास बी और एक्स सेम पॉइंट है। अब देखें ध्यान से, अगर अब आप लोग ए से एक्स की तरफ चलते हो तो एक ये रेजिस्टेंस आ रही है आर। तो मैं अगर ए से एक्स की तरफ आ रहा हूं तो एक रेजिस्टेंस आ रही है आर, ये आ गई। अब अगर मैं बी से वाई की तरफ जा रहा हूं तो ये रेजिस्टेंस आ रही है बी से वाई की तरफ, तो बी से मुझे वाई जाना है तो ये जाऊंगा इस तरह से, और ये रेजिस्टेंस आ गई आर। अब ये डायग्राम आपके पास इस तरह से बन गई, और ये अब सिंपली हमें दिख रहा है ए तीनों ये रेजिस्टेंसेस ये क्या है बच्चे, पैरेलल में। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी आपके पास, इन तीनों को हटा के आपके पास एक आ जाएगा आर इक्वलेंट, और ये पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी। और ये आर इक्वलेंट कैसे निकालोगे, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो आपको ऐसे भी ऑलरेडी पता है कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं तो आर इक्वलेंट जो हमारे पास होता है आर बाई एन, यहाँ एन कितनी है, तीन रेजिस्टेंस होगी, तो आर बाई 3 इसका आंसर आने वाला है। तो फिर भी हम यहाँ देखते हैं, तो इसका एलसीएम तो आ गया आपके पास आर, और यहाँ 1+1+1 इक्वल टू 1/r इक्वलेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/r। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास आ गई r/3 ओम, ये आंसर आ गया आपके पास। तो इसमें देखना है आपने कि ये ना आपको सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है, तो किस तरह से एक बार आपको पहले देखना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपसे ये एग्जांपल निकलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं हम लोग। देखें नेक्स्ट है हमारे पास करंट डिवीजन इन पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, करंट का डिवाइड होना, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में तो करंट सेम रहती है, तो पैरेलल में मान लीजिए अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, और ये बैटरी का एक टर्मिनल ए से लगाया है और दूसरा टर्मिनल बी के साथ लगाया है, तो बैटरी का स्विच जैसे आप लोग क्लोज करोगे, यहाँ पे ये हम बना देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपका स्विच आ गया यहाँ पे। जैसे स्विच को क्लोज करोगे, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से करंट मान लीजिए आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ये आई करंट आएगी तो यहां आपको क्या दिख रहा है, एक नोड है ये, तो आपको पता है कि नोड पे करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। तो मान लो यहां पे करंट जा रही है I1 और यहां करंट जा रही है आपकी I2, फिर वही करंट वापस निकलेगी यहां से, तो यहां से फिर से आपको I मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे ये I1 और I2 की वैल्यूज देखनी है, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, R1 और R2 क्या है, पैरेलल में। तो बच्चे अगर मैं A से B की तरफ चलता हूं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं अप्लाइंग
KVL फॉर R1 ब्रांच। R1 ब्रांच के लिए अगर मैं KVL लगाऊं तो मेरे हाथ में VA पोटेंशियल है ना। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही यहां पे होगा, ठीक है। यहां से चलोगे जितना पॉइंट इस पॉइंट पे होगा उतना ही यहां पे होगा, ठीक है। तो V आपके हाथ में पोटेंशियल है, रास्ते में एक रेजिस्टेंस आई और आपके चलने की डायरेक्शन यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो यहां आ जाएगा I1 R1 और ये किसके बराबर होगा, VB के बराबर होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1 और VA माइनस VB किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहां से मेरे पास जो पोटेंशियल है VAB वो किसके बराबर आ रहा है, I1 R1 के बराबर। ओके, तो यहां से मैं अगर I1 की वैल्यू लिखता हूं तो बच्चे मेरे पास I1 मैं लिख सकता हूं VAB अपान R1। वैसे ही हम लगाएंगे KVL फॉर R2 ब्रांच के लिए। अगर हम KVL लगाते हैं R2 ब्रांच के लिए तो हमारे पास आ जाएगा VA आपके हाथ में पोटेंशियल है माइनस रास्ते में रेजिस्टेंस आई R2, करंट की वैल्यू है I2 R2 और ये किसके बराबर होगा, VB के बराबर होगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 R2 और VAB की वैल्यू आपके पास आ रही है I2 R2 और यहां से I2 की वैल्यू बच्चे आपके पास आ रही है VAB अपान R2। अब देखें यहां ध्यान से, ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हैं, पैरेलल में। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो VAB किसके बराबर होगा, I R इक्विवेलेंट। तो यहां से मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। आर इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो VAB की जो वैल्यू मेरे पास यहां आ रही है I, जो टोटल करंट है, R इक्विवेलेंट होगा आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये VAB की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहां पे अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है तो यहां पे मैं I1 लिखता हूं, अगर I फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखता हूं यहां पे तो बच्चे मेरे पास I1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, VAB को डिवाइड करना है आपने R1 से। तो VAB क्या है आपके पास, I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको किससे डिवाइड करना है आपने, R1 से। तो ये R1 और ये R1 कट जाएगा तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी I R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली आपके पास I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VAB को आप R2 से डिवाइड करोगे तो R2 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा I R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आपके पास आ गई वैल्यूज I1 और I2 की वैल्यूज आ गई आपके पास। I1 की वैल्यू आई हमारे पास, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो I1 की जो वैल्यू है वो R2 पे डिपेंड कर रही है और I2 की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, R1 पे, ठीक है। तो मतलब ये इस डायग्राम में ये जो डिवाइडर की हमने करंट को डिवाइड किया है ये डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवाइड होती है वो होती है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्योंकि यहाँ पे अगर ये आपके पास I1 और I2 की वैल्यू जो आई, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं तो बच्चे देखें यहां पे हमारे पास जो I1 की वैल्यू आई, I1 हमारे पास आया I टोटल करंट R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वैसे ही I2 की वैल्यू हमारे पास आई I R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहां पे अगर मैं इसको लिखता हूं इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ, तो अगर मैं यहां पे डिवाइड करता हूं थर्ड बाई
4, तो मेरे पास आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I2। यहां देखें ध्यान से, अगर आप लोग आई कट जाएगा और R1 R2 R1 R2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 ये भी कट जाएगा, तो यहां पे आपके पास आ रहा है ये R2 डिवाइडेड बाई R1। देखो ये इनवर्स रेशो में आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो करंट होती है, करंट डिवाइड हो रही है इन इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस। कहने का मतलब है, अगर यहां पे ये आपके पास है रेजिस्टेंस R1, अगर ये 2 ओम है और यहां पे ये रेजिस्टेंस है R2 आपके पास 3 ओम, यहां जो करंट I1 है और यहां करंट कितनी है I2, तो यहां पे आपको देख के ही लग रहा होगा कि जो करंट है वो इनवर्स रेशियो में चली जाएगी। मतलब I1 की वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पेयर और I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पेयर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 एम्पेयर और I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 एम्पेयर। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। और इस ब्रांच में करंट कम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ इसके कंपेयर में ज्यादा है। अब अगर आपके पास मान लो 2 के अलावा बहुत सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और सारी रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम है, तो उस केस में करंट किस तरह से डिवाइड होती है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास क्या है, बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये इस तरह से n रेजिस्टेंसेस है। मान लो आपके पास कितनी है ये ऐसे सो ऑन करके यहाँ पे n रेजिस्टेंसेस है, और ये सारी की सारी जो रेजिस्टेंसेस हैं ये कैसे लगी हुई हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं। ठीक है, मान लो ये बच्चे R सारी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और यहां से मान लो ये करंट आ रही है I। अब ये करंट जो I आ रही है ये किस तरह से डिवाइड होगी इन रेजिस्टेंसेस में, मतलब इस ब्रांच में कितनी जाएगी, इस ब्रांच में कितनी, इस ब्रांच में कितनी, इस ब्रांच में कितनी, इस ब्रांच में कितनी। ठीक है, अभी अगर आप लोग इसको एनालाइज करने से पहले अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बनाता हूँ, सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस लेता हूँ और दोनों सेम रेजिस्टेंसेस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, अगर यहां से करंट I है तो ये जो करंट डिवाइड होगी यहां पे जाएगी I1 और यहां जाएगी I2। अब देखो करंट डिवाइड होती है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये करंट जो I1, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम, अगर दोनों सेम है तो सेम करंट जाएगी, तो I ही करंट बढ़ जाएगी, मतलब जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी I/2 और I2 भी कितनी हो जाएगी I/2 के बराबर। मगर यहां पे आपके पास क्या है, आइडेंटिकल n रेजिस्टेंसेस, आइडेंटिकल n रेजिस्टेंसेस, और वो कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में लगे हैं तो बच्चे यहां पे अगर 2 है तो करंट कैसे जा रही है I/2, अगर n होंगे तो करंट कैसे जाएगी I/n। करंट हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी होगी I/n के बराबर। अगर ये आपके पास कितनी है n रेजिस्टेंसेस लगी है, मतलब इन केस ऑफ n identical, in case of n identical resistances connected in parallel, अगर ये पैरेलल में लगाए हुए हैं तो करंट इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल रेजिस्टेंसेस। तो करंट इक्वली डिवाइड होगी, यहां भी देखो आपने 2 थी तो इक्वली डिवाइड होगी I/2 यहां पे भी कितनी जाएगी I/n, यहां भी कितनी जाएगी I/n, यहां भी कितनी जाएगी I/n। तो करंट जो डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वली अमंग
ऑल रेजिस्टेंसेस। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही लेक्चर रखते हैं आज हम लोग, ठीक है। ओके।